हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक सूत्र। ये रासायनिक सूत्र कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लिए गए हैं जो कि एमपीपीएससी, यूपीएससी, एमपीएसआई और पुलिस कांस्टेबल जैसे एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको केमिकल फॉर्मूले लर्न करने में प्रॉब्लम होती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो के लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा जिप्सम। तो जिप्सम सीमेंट में यूज होने वाला केमिकल कंपाउंड है। अगर हम इसको देखते हैं, जिप्सम वर्ड जो आप देख रहे हैं ये दो वर्ड से मिलकर बना है, जीप और सम। तो जीप यहाँ है, सपोज ये जीप मैंने चोरी कर ली है। अब जिसकी जीप थी उसने मेरे ऊपर केस कर दिया। अब केस से आप देख रहे हैं के से K4 आपका कैल्शियम होगा, S4 आपका सल्फेट होगा। अब आप सम का देखेंगे यहाँ, तो सम क्या होगा, इवन नंबर। सम यहाँ सम अमाउंट में पानी रहने वाला, मतलब 2H2O। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होगा CaSO4 2H2O। तो हमारा ये जिप्सम बन गया है। अब अगर हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसके अंदर जो पानी जो होता है वो भाप बन के उड़ जाता है। ऐसे ही अगर हम जिप्सम को गर्म करेंगे तो जिप्सम के अंदर जो पानी रहेगा कुछ अमाउंट में उसकी भाप बन के वो उड़ जाएगा। तो हम देखते हैं कि जैसे ही जिप्सम को गर्म करते हैं तो जिप्सम से पानी की अमाउंट कुछ निकल जाती है। तो पानी निकलने के बाद क्या बनता है, CaSO4 हाफ H2O, है ना। अगर हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो CaSO4 हाफ H2O बनता है और इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस टूटी हड्डियों को जोड़ने के काम में आता है। इस तरीके से हमने दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले लर्न कर लिए हैं। आई होप ये जो ट्रिक मैं समझा रही हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप इस ट्रिक से लर्न करते हैं तो आपको इजी रहेगा इसको लर्न करना। आपको बस इसमें एक मेथड ये याद करना है कि जो अगर हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो उसका पानी भाप बन के उड़ जाता है, तो क्या बचता है इसमें, हाफ H2O बचता है। बस प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम में इतना ही डिफरेंस है कि पानी इसमें कम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट अब हम समझते हैं धावन सोडा और खाने का सोडा। इसमें एक बेसिकली एक डिफरेंस है, दोनों में सोडियम कार्बोनेट यूज़ किया जाता है। दोनों में क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट यूज़ होता है। खाने का सोडा और धोने का सोडा सेम डिफरेंस है, बस इसमें ये है। अब मैं खाने का सोडा बताती हूँ, इसे हम थोड़ी सी ट्रिक के साथ इसको लर्न करते हैं। जब भी हम किसी के घर खाना खाने जाते हैं, खाना खाने के बाद हम क्या करते हैं, घर आते हैं तो उसको करते हैं बाय करते हैं, बाय करके हम उसको घर आ जाते हैं। तो खाने के बाद हम क्या करते हैं, बाय। तो सोडियम कार्बोनेट के बीच में हमें लगाना है बाय, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट के बीच में हमें लगाना है बाय, तो इसका फॉर्मूला होगा सोडियम बाय कार्बोनेट। अब हम देखते हैं सोडियम Na बनता है और H, सोडियम Na रहता है और कार्बोनेट CO3 रहता है। तो Na और CO3 के बीच में हमने क्या लगा दिया, H, जिसको हम बोलते हैं बाय, सोडियम बाय कार्बोनेट। ये इसका फॉर्मूला हो गया, सोडियम बाय कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है ना। अब धोने का सोडा देखते हैं। मान लो हम किसी भी चीज़ को धोते हैं तो हमें पानी की नीड रहती है ना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं खाने के बाद हम घर आते हैं तो हमारे कपड़े भी गंदे होते हैं। अब हम उन कपड़ों को धोएंगे तो मुझे 10 बाल्टी पानी की ज़रूरत होगी, ठीक है ना। 10 बाल्टी पानी की ज़रूरत होगी। तो जैसे आपको इसमें डिफरेंस याद रखना, खाने का सोडा और नहाने का मतलब धोने का सोडा। तो धोने के सोडे में पानी मतलब धोने के लिए पानी की मात्रा ज़्यादा यूज़ होती है, तो उसमें पानी ज़्यादा रहेगा, है ना। अब पानी ज़्यादा रहेगा तो हमें मान लो उसमें 10 बाल्टी पानी चाहिए तो 10H2O रहेगा, ठीक है ना। तो धोने के सोडे का सूत्र क्या बनेगा हमारा, Na2CO3 10H2O। ध्यान रखना है धोने के सोडे में पानी की अमाउंट ज़्यादा होती है तो 10H2O आएगा। इसमें बेसिकली यही डिफरेंस है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब खाने का सोडा। हम खाने के सोडे कैसे याद करेंगे, बाय से याद करेंगे, मतलब किसी के खाने जाते हैं तो बाय करते हैं, ठीक है ना। खाने के नमक का जनरली सबको पता होता है कि फॉर्मूला होता है NaCl। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हमें रासायनिक सूत्र देखना है चूना और ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। तो चूना आपको पता है क्या होता है, CaO। चूने का फॉर्मूला क्या है, CaO। अब इसको क्या करते हैं, बुझा चूना। आपने देखा होगा जनरली जब दिवाली के टाइम पर कभी कभी जो दीवारें होती हैं, पहले के ज़माने में चूना पोता जाता था। तो चूने में पानी जब मिलाया जाता है तो वो बहुत मतलब गर्म हो जाते थे ना, कभी कभी इतना गर्म हो जाता है कि उबलने लगता है। तो चूने में जब पानी मिलाया जाता है तो उसको बुझा चूना कहते हैं, है ना। चूने का सूत्र हमें पता है CaO होता है और प्लस
H2O, पानी का फॉर्मूला H2 है। जब इसको इसमें मिलाया जाता है तो क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस। इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये क्या बन गया आपका, बुझा चूना। मतलब चूने में हमने पानी मिला दिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, मतलब चूना बुझ गया है। कहना चाहिए ना, पानी डाल देते हैं अगर आग जलती हुई तो बुझ जाती है, इसीलिए हम उसको इसी तरीके से हम उसको बुझा चूना बोल रहे हैं। अगर हम यहाँ देखें, अब हमें ब्लीचिंग पाउडर बनाना है, तो जैसे हमने CaOH2 बनाया, मतलब बुझा चूना बनाया है। अब हमें इसमें अगर हम क्लोरीन डाल देते हैं तो वहाँ उससे पानी का मॉलिक्यूल्स निकल जाता है, मतलब CaOCl2 बन जाएगा। इसी को हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ओके, आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको और आप इजीली इसको याद कर सके। एक दो बार थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड होगी, आप इसको याद कर लेना। इसका जो फॉर्मूला है ना ब्लीचिंग पाउडर का, केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है ना। तो ये इसके फॉर्मूले हो गए, बुझा चूना CaOH का होल ट्वाइस, और ब्लीचिंग पाउडर रहेगा CaOCl2, ठीक है। अब हमें पढ़ना है सिंदूर का फॉर्मूला। तो सिंदूर का फॉर्मूला होता है HGS, जो कि बहुत सिंपल है, इजीली याद रह सकता है। सिंदूर अगर नहीं भी रहता है तो आप ऐसा कर सकते हो, तो जो हिंदू लड़की रहती है उसकी अगर शादी हो जाती है उसके मांग में सिंदूर बढ़ता है। तो S से हिंदू, G फॉर गर्ल, S फॉर सिग्नल, मतलब हिंदू लड़की की जो शादी हो जाएगी तो उसका सिग्नल क्या रहेगा, सिंदूर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है लाफिंग गैस, ठीक। लाफिंग गैस को समझना है हमें, ऐसी गैस जिसको सूंघने पर हंसी आती। सपोज यहाँ एक कोई बॉय बना है, मतलब लड़का है, जिसने ये गैस सूंघ ली, ये अब बहुत जोर से हंस रहा है। अब ये इतने तेज हंसा कि इसकी एक आँख निकल गई, मतलब इतने जोर से हंसा कि इसकी एक आँख निकल गई, है ना, ध्यान रखना, इसकी एक आँख निकली। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ इसकी आँख को पूरे वैकेंसी पूरी करने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ एक नाइट्रोजन का एटम लगा दिया, मतलब N, इंग्लिश का जो लेटर है ना N, इसको मैंने यहाँ लगा दिया। तो ये क्या बन गया अपना, N2O, ठीक है ना। क्या बन गया अपना ये N2O। सिमिलरली आप देख सकते हैं यहाँ क्या बन गया है, ये N2O बन गया है। अब लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होगा, N2O, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। तो आप इससे याद रखेंगे, हंसने वाली गैस का फॉर्मूला क्या होता है, N2O। ओके, अब हमें पढ़ना है जल गैस और प्रोड्यूसर गैस। तो जल गैस क्या होती है, चल आपको पता है कि क्या होता है, H2O, ठीक है ना, H2O होता है। अब जल में क्या रहता है, मतलब पानी में क्या रहता है, बहने की टेंडेंसी रहती है। सपोज यहाँ से अगर ये H2O है, यहाँ से मैंने H2O बह के चला गया, ऐसा होता नहीं है, मैं सिर्फ आपको याद रखने के लिए बता रही हूँ ताकि आपको ये बना रह सके, आपकी मेमोरी में फिट हो सके, है ना। तो ये क्या है, यहाँ से H निकल के मैंने बह के कहाँ चले गए, इस O के इस साइड चले गए। अब ये जो कोष्टक दिख रहे हो आप, इसको मैंने क्या कर दिया, प्लस बना दिया, ठीक है ना, इसको मैंने क्या बना दिया, प्लस बना दिया। अब ये आप क्या देख रहे हैं, ये वाला कोष्टक और ये O क्या हो गया, CO प्लस H2O। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, जल गैस। CO प्लस H2O को हम जल गैस बोलते हैं। अगर अपनी H2O की जगह, मतलब जो H2 लगा है, हाइड्रोजन गैस लगी है, इसकी जगह हम N2O रख देते हैं, तो वो हमारी क्या बन जाती है, प्रोड्यूसर गैस बन जाती है, ठीक है ना। क्या बनेगी हमारी, प्रोड्यूसर गैस बन जाती है। अब रख के देखिए, CO प्लस N2, प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला क्या रहेगा, CO प्लस N2। तो जल गैस का फॉर्मूला रहेगा CO प्लस H2, और प्रोड्यूसर गैस में हमें H2 की जगह N2 रख देना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं फिटकरी। ये फिटकरी क्या है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ये थोड़ा सा बड़ा सा नाम है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। फिटकरी क्या करते हैं हम, जब हमारा पानी ख़राब होता है तो हम उसको साफ़ करने का काम करते थे। यहाँ आप देख रहे हैं 24 H2O है, मतलब 24 पानी के अणु हैं। तो हम इससे याद कर सकते हैं कि फिटकरी को पानी से साफ़ किया जाए, मतलब पानी को साफ़ किया जाता है फिटकरी से, तो ज़्यादा अमाउंट में पानी की मात्रा होती है, मतलब फिटकरी में कितनी मात्रा होगी, ज़्यादा होगी। फिटकरी का सूत्र क्या होगा, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस 0.24 H2O। इसका नाम होगा पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसे थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, अगर ये आता है तो आप देख सकते हो, उसको 24 H2O मिलेगा। ये बेसिकली आप पहचान सकते हो इससे, है ना। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसमें है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O, जिसे हम जिप्सम कहते हैं। जैसा कि मैंने जीप का एग्जांपल देके आपको समझाया था, और जिप्सम, सम मतलब कि
सम अमाउंट में वाटर रहेगा, है ना। और दूसरा है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को नीला तोता कहते हैं और इसका फॉर्मूला है CuSO4 5H2O। इसमें ध्यान देना, कैल्शियम सल्फेट में CaSO4 रहता है और कॉपर सल्फेट में CuSO4 रहता है, और कॉपर सल्फेट में 5H2O, मतलब कि ये विषम पानी रहता है, मतलब ये पानी विषम होगा। ध्यान देना, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये जनरली एक साथ दे देते हैं और ऑप्शन में हमें कन्फ्यूज़न होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। अब हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसमें आपको और क्लियरिटी होगी, आपने जो अभी तक पढ़ा है वो आपको समझ आएगा, आप कितना यूज़ कर पा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम धातु का संग्रह निम्न में डुबोकर किया जाता है। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, ध्यान देना, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसका ऑप्शन है कैरोसिन में, बी हवा में, सी जल में, डी अमोनिया में। तो कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव धातु होती है और इससे कैरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, कैरोसिन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र है। अब आप देखिए, मैंने आपको ट्रिक से बताया था कि धोने का सोडा, धोने के लिए हमें किसका, पानी की ज़्यादा अमाउंट चाहिए रहती है। तो आप देखिए इन फॉर्मूले में कहीं पानी ज़्यादा दिख रहा है क्या आपको? हाँ दिख रहा है, किसमें, ए में नहीं है, बी सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जिसमें आपको 10H2O दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम आपको इजीली सबको पता है, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? जिप्सम को गर्म करने। तो अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है CaSO4 ½ H2O, है ना, CaSO4 ½ H2O। ऑप्शन बी है CaSO4 2H2O। ऑप्शन सी CaSO4 3H2O। ऑप्शन डी CuSO4 5H2O। ध्यान दीजिए, देखो मैंने बताया था कि ये दोनों ऑप्शन साथ में दे देते हैं। ये ऑप्शन डी ऑप्शन दिया है नीला तोता कॉपर सल्फेट का, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन है अपना, तो आपको बताया है कि जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो जिप्सम का फॉर्मूला हमको पता है CaSO4 2H2O, बी ऑप्शन है। अगर इसको गर्म करते तो क्या बनता है? ½ H2O बच जाता है। तो राइट आंसर हमारा रहेगा ए ऑप्शन, CaSO4 ½ H2O, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? अभी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस था, अब ये जिप्सम, जिप्सम का भी हमें इजीली पता है, हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो बी ऑप्शन रहेगा CaSO4 2H2O, ठीक है ना। आप मेरी ट्रिक से आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन भी ऐसे पूछ लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होगा आपका? कैल्शियम सल्फेट, ठीक है ना, कैल्शियम सल्फेट इसका रासायनिक नाम है। जल योजित कैल्शियम कार्बोनेट ये नहीं है, हमें पता है। कैल्शियम हाइड्रेटेड भी नहीं है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड नहीं, इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीला तोता क्या है? तो ऑप्शन है ए कॉपर सल्फेट, बी कैल्शियम सल्फेट, सी आयरन सल्फेट, डी सोडियम सल्फेट। तो आंसर में हमने पढ़ा हुआ है, नीला तोता कॉपर सल्फेट होता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है, सिंदूर का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? हमने इसका करा हुआ है सिंदूर का रासायनिक फॉर्मूला। देखिए आप, ये बहुत कन्फ्यूजिंग ऑप्शन देते हैं, इसमें आपको राइट आंसर लगाने में ट्रिक की ज़रूरत है। जैसे हमने पढ़ा है सिंदूर किसका, इंडियन गर्ल्स की आइडेंटिटी होती है कि उसकी मैरिज हुई या नहीं, तो हमने ये इसकी ट्रिक से याद किया। तो इसमें क्या लिखा है? HGS, ये ऑप्शन इसका राइट होगा। आपको ध्यान देना है, HGOSCL नहीं लगाना है, HGS इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस। लाफिंग गैस क्या है पता है ना? लाफिंग गैस मतलब हंसाने वाली गैस। वो एक लड़का था, उसने इतना ज़ोर से हंसा था कि उसकी आँख गिर गई थी। इसके बाद हमने उसकी एक आँख के बदले में N2O रख दिया था, तब N रख दिया था। तो उसका फॉर्मूला क्या बना था? N2O। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, N2O। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और मुझे लगता है आपने इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी करे हैं और जो आपसे बन भी गए हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी, आप इसको इजीली केमिकल फार्मूले लर्न कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट